क्या टाइम किया आपने? 80। काफी अच्छा टाइम। पेपर लेवल की बात है, कैसा लगा पेपर आपको? मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, बट साइंस मैथ्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे जो मेरे से नहीं बन रहे। तो मैथ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मतलब आया नहीं एकदम? मेरे से बन ही नहीं रहा था, मतलब मेरे को फॉर्मूला वैसे याद ही नहीं था। कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन? जो बन गए वो मेरे को याद है एग्जैक्ट, जैसे कि पाइप टंकी पे था, प्रॉफिट लॉस पे था, SICI पे था, मतलब उसमें CI निकालना था, जस्ट 12 ईयर 13 ईयर। रीजनिंग में कुछ टॉपिक बता पाएंगे जहाँ क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग में? रीजनिंग में वो था, ब्लड रिलेशन था कोडिंग वाला, और वो था ना जो क्या कहते हैं, सिंबल सीरीज रहती है ना आपको, इस सिंबल के इमीडिएट लेटर, इमीडिएट। तो ये जो अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आसानी से बन पा रहा है, टाइम लग रहा है? कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन आ रहे हो, कोडिंग तो इजी था, सब इजी था, पजल वगैरह इजी थी। इससे पहले NTPC दिया है NTPC नहीं, मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ, तो फिर तो उससे आसान लगता है, बैंकिंग से तो टफ लगता है? इजी ही रहता है, वहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा ही टफ रहता है। तो आगे वालों को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कुछ? हाँ, बस आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, एनालिसिस देखिए तो आ ही जाएगा सब कुछ, अप्रोक्सीमेटली वैसा ही पेपर आ रहा है। किस जोन से अप्लाई कर रखा है आपने? भोपाल जोन से। थैंक यू बात करने के लिए। आ जाओ भैया, जो कुछ और ए भाई बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आयुष केसरानी। कहाँ से भैया? हम मंसूराबाद यहीं से इलाहाबाद के। किस जोन से अप्लाई कर रखा है? इलाहाबाद जोन से। कैसा रहा पेपर? पेपर इजी था, आसान था, शिफ्ट इजी थी हमको लगता है जो बाकी शिफ्ट से। बस अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैं किया हूँ शायद 89। 89 काफी अच्छा अटेम्प्ट है। तो मैथ में कुछ कैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं बन पाया और छूटा हो? मैथ में एक था रैखिक इक्वेशन का था जिसमें 3 डेरिवेटिव्स दिए थे, वो मुझे नहीं बना। बाकी पेपर क्वेश्चन सब नॉर्मल थे। कुछ क्वेश्चन मैथ के 4-5 बहुत ईजी थे और 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जिसमें था मीन निकालना था, नंबर्स जो थे लेंदी नंबर थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन। बाकी मैथ से ही था। ओवरऑल पिछले साल से इजी था। जो पिछला NTPC गेवल लेवल का हुआ था उससे आसान लग रहा है? हाँ, पिछले साल जो जून में हुआ था उससे इजी था पेपर। करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। कितने रहे होंगे? 6-7। तो बन पा रहा है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन आ रहा है? मैं पिछले साल 2024 वाला दिया था, उसी के रिजल्ट में इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं करंट अफेयर उतना पढ़ा नहीं था। करंट पे इतना फोकस ही नहीं किया? अब की साल फोकस भी नहीं किया। साइंस वन से क्वेश्चन बन पा? साइंस के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। एक था मतलब यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसका मतलब कलेक्शन है, तो उसमें था स्थितिज मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था साइंस का, वो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस प्रोसेस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस। अच्छा, ये आपके कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिले? क्या चीज़? कंप्यूटर से? हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चन कितने रहे होंगे? कंप्यूटर से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन। तो काफी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस टाइप क्वेश्चन नहीं बन पाए, ऐसा कुछ नहीं? कंप्यूटर के क्वेश्चन मेरे नहीं बने। नहीं बने हैं? नहीं बने। कुछ सजेशन देना चाहेंगे आगे लोगों को जो एग्जाम देने वालों को, कुछ कहना चाहिए जिससे वो अच्छा कर पाए? मैथ में 2-3 क्वेश्चन लेंदी हैं, उसको बाद में अटेम्प्ट करो, बाकी सब पेपर इजी ही है। मतलब मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम टेकन है ना, तो उनसे बचना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। 2-3 क्वेश्चंस हैं पेपर, मतलब क्वेश्चन वो इजी है, सबको पता है कि मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला है कि अपना संख्या सारे संख्या को जोड़ो, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दो। लेकिन वो जो क्वेश्चंस है उसके नंबर काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव हो जा रहा है। हाँ, तो वो दो क्वेश्चन थे मेरे में। अच्छा, रेलवे में कुछ टॉपिक बता पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है? रेलवे में हमेशा ही दो टॉपिक हमेशा पूछता है। पहला है कि सीटिंग अरेंजमेंट जब 7 लोगों को बैठा के करा रहा है, सर्कुलर वाला 7 लोग को बैठा के करा रहा है। लीनियर में 6 लोगों को बैठाया था, जिसमें पूछा था कि मतलब दो दिए थे निष्कर्ष की, पहला में आपको क्या मतलब कि पहला कथन से उस उत्तर निकल जाएगा कि दूसरे कथन से उत्तर निकलेगा कि दोनों से निकलेगा और दोनों से नहीं निकलेगा। डाटा इनसफिशिएंसी से लीनियर वाला क्वेश्चन आया था। और जो सर्कल में 7 लोगों को बैठाने वाला था, उसमें 2 क्वेश्चंस थे। और हाँ, डाटा इनसफिशिएंसी से आ रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो आजकल बिल्डिंग वाला चला है रेलवे में, आता है कि 6 हाँ, नीचे 1 नंबर से ऊपर 6 नंबर तक, वो 2-3 क्वेश्चन थे। क्या कहते हैं जो इसमें मतलब कि
P प्लस Q माइनस R, मतलब कि P का रिलेशन Q से क्या है, R से क्या है, वो 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब हर शिफ्ट में रीजनिंग में आपके सिटिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक 4-5 क्वेश्चन सब में आ रहे हैं ना? सीटिंग के क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछा है, इस बार भी पूछा है, कोई नहीं। तो वो आसानी से बन पा रहा है कि लग रहा है कि मतलब इधर ट्राई किया बन गया या फिर नहीं बन पा रहा? मैं दिया हूँ, मतलब प्री मेंस दिया था तो अच्छी से तैयारी की थी, एक बार में मुझे सेट हो गया। एक क्वेश्चन थे रीजनिंग मतलब सर्कल में, जो मुझे लग रहा है कि मेरा गलत हो गया है। मैं उसको चेक कर रहा था कि वो क्वेश्चन कौन सा नंबर था। मैं मतलब सर्कल पूरा सेट कर लिया था, उसमें मुझे लेफ्ट से तीसरा पूछा था, मैं शायद राइट से चौथा। एग्जाम का प्रेस हाँ, मतलब वो मैं शायद राइट से लिखा। जब मैं दोबारा वो सर्कल क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक में 7 लोगों का, तो मैं जब दोबारा किया कि हाँ लेफ्ट इधर आ रहा है, राइट उधर आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैं कहा फेस चेक करूंगा, ढूंढा बाद में, वो दिखा नहीं। कोई बात नहीं। तो थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं अभी जो लोगों का मिला जुला ये रूप कहना है, मतलब जो अगर आपने प्रीवियस से लगा रखा है, एनटीपीसी प्रीवियस लगाएंगे तो लगभग पेपर वैसा ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।